गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप रोब्लॉक्स स्टूडियो कैसे चला सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं इसमें रोब्लॉक्स स्टूडियो के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं और मैं इसमें आगे काफ़ी चीज़ें ऐड करने वाला हूं और आपको रोब्लॉक्स के गेम्स बनाने के लिए थोड़ा सा सिखाने वाला हूँ। तो यार हिंदी में मैं ट्यूटोरियल इसलिए बना रहा हूँ कि शायद कोई ट्यूटोरियल है नहीं अभी तक, तो इसलिए मैं इसे आसान करने के लिए आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इस पार्ट में मैं पूरा नहीं बताऊंगा, थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा और उसे प्रैक्टिस करने के बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें बताना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आप जैसे ही आते हैं यहाँ पे तो आपको माउस के राइट क्लिक को होल्ड करके इधर उधर करना चाहिए। ये देखिए, तो ये गेम का ही मूवमेंट है जिस तरह से गेम में होता है। आप W से आगे जाते हैं, S से पीछे आते हैं और A से बाएं हो सकते हैं और D से दाएं लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी आसान है। अगर आप शिफ्ट को दबाए हुए WASD करिएगा तो ये मूवमेंट स्लो होगा। ये काफ़ी कमाल का चीज़ है क्योंकि हमें कोई भी चीज़ आसानी से, जैसे ये बहुत फास्ट है ओके, अगर हम कोई चीज़ यहाँ पे बना रहे हैं और हमें हल्का सा मूवमेंट कराना है तो हम शिफ्ट दबा के ये मूवमेंट को स्लो कर सकते हैं ओके। अगर आपको ऊपर और नीचे जाना है तो Q से आप नीचे जा सकते हैं। कैमरा ये नीचे मूव कर रहा है, इससे आपको कैमरा मूव करने में मदद मिलता है। E से आप ऊपर जा सकते हैं, Q से डाउन, E से अप। अगर आप ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, अगर आप Q दबाते हैं तो यहाँ से आप पीछे जा रहे हैं, E दबाकर आप आगे जा रहे हैं। तो इस तरह से आप मूवमेंट इसमें कर सकते हैं। तो ये रहा काफ़ी बेसिक थिंग। अगर आपको इसमें कोई भी पार्ट ऐड करना है, रोब्लॉक्स स्टूडियो में मेनली हम लोग गेम बनाते हैं, तो यहाँ पे अगर हमें कोई चीज़ बनाना है, बिल्डिंग करना है, कोई पार्ट लाना है, तो आप उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, यहाँ पे ये इंसर्ट, पूरा इंसर्ट में आपको तीन चीज़ दिखेगा, टूल बॉक्स, पार्ट और UI। यहाँ पे मैं अगर पार्ट पे क्लिक करता हूँ तो वो चीज़ वहाँ पे ऐड हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं एक पार्ट ऐड हो गया है। तो मैं अगर चाहता हूँ कि वो इस तरह से, मैं उसे डिलीट करता हूँ। मैं अभी कैमरे से उस ओर देख रहा हूँ। अगर मैं कैमरा से यहाँ पे देखूँ और मुझे पार्ट यहाँ पे ऐड करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा पार्ट पे। ये देखो, ये पार्ट यहाँ पे आ गया ओके। तो पार्ट को हम लोग इस तरह से ऐड कर सकते हैं। बेसिकली ये रेक्टेंगुलर नहीं, क्यूबाइडल, यस क्यूबाइड का शेप का है। तो ये शेप आपको पार्ट में मिलता है। आपको पार्ट में बहुत सारे शेप मिलते हैं। ब्लॉक, आप स्फेयर भी ला सकते हैं। ओए देखो, एक स्फेयर आ गया। आप वेज भी ला सकते हैं। तो मैं ये सारे पार्ट बारी बारी से ऐड करके दिखाता हूँ। ये देखो, और कॉर्नर वेज ये आपको दिख रहा होगा, और मैं यहाँ पे सिलेंडर भी ऐड कर सकता हूँ। तो ये सारे डिफरेंट पार्ट जो होता है वो रोब्लॉक्स में कई सारे चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। बड़ी सारी बिल्डिंग्स, कार्स, और गेम में काफ़ी सारी चीज़ मैप बनाने में इस्तेमाल होता है, जो वो हम लोग इस पार्ट का इस्तेमाल करके, इन पांचों पार्ट का ही इस्तेमाल करके बनाते हैं। मैं सब चीज़ को डिलीट करता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे आपको ये चार ऑप्शन दिख रहा होगा टूल्स में। सिलेक्ट बेसिकली अगर आप सिलेक्ट का इस्तेमाल करके आप किसी भी चीज़ पे हॉवर करेंगे तो ये अंडरलाइन आपको दिखाएगा। आप क्लिक करते हैं तो वो चीज़ सेलेक्ट हो जाता है और ये लाइन का कलर आपको पूरा ब्लू दिखेगा। तो ये चीज़ अभी सिलेक्टेड है, अभी ये सिलेक्ट हो गया। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मूव टूल ओके। तो आप यहाँ पे कीबोर्ड में, आपको जो भी कीबोर्ड है, आप अगर नम पैड पे 2 दबाते हैं, या ऊपर वाला भी बटन जो 1 से 9 और 0 तक होता है, उसमें अगर आप 2 दबाते हैं तो आप इसका शॉर्टकट यहाँ पे देख सकते हैं, मूव एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को मूव करता है। बेसिकली आपको पता ही होगा कि ऊपर की ओर Y एक्सिस है, ये रेड वाला जो दिखा रहा है X एक्सिस को, और ये दिखा रहा है Z एक्सिस को।
यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये देखो ब्लू वाला Z और ये ग्रीन वाला Y और रेड वाला आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस। तो ये 3 एक्सिस हैं, इन एक्सिस में आप इसे मूव कर सकते हैं। तो बेसिकली इस हैंडल को पकड़ के ही हम लोग मूव करते हैं ऊपर नीचे। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये स्केल से बेसिकली हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो अगर आप 3 दबाइएगा तब आप स्केल को एक्सिस कर सकते हैं। ये शॉर्टकट है। ओके, आप यहाँ पे क्लिक करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे आपको बॉल के जैसा दिख रहा होगा। तो बेसिकली ये Z एक्सिस में बढ़ाता है। आप अगर इसे क्लिक करके खींचते हैं तो एक तरफ से बढ़ने लगता है और कितना अमाउंट में बढ़ रहा है आपको दिख रहा होगा। बेसिकली यहाँ पे आपको ये जो एक रेक्टेंगल दिख रहा है ये एक स्टड कहलाता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का दूरी एक स्टड है। तो अगर मैं इसे एक स्टड मूव करता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो ये 1.3 है, अगर मैं इसे यहाँ पे ले आता हूँ तो 2.3 हो जाएगा। यस, लगभग। तो एक स्टड मैंने इसे बड़ा कर दिया। तो इस तरह से हम लोग इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं हर तरफ से। तो यहाँ पे ग्रीन दबा के करूँगा तो ये ऊपर हो जाएगा। अगर मैं इस तरफ से नीचे से करूँगा तो ये नीचे बढ़ने लगेगा। अगर मैं ये रेड दबा कर करता हूँ तो इस तरफ से बढ़ने लगता है और इस वाले से इस तरफ से बढ़ने लगता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, ये आपको आसान से समझ में आ रहा होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इस तरफ भी बढ़े और इस तरफ भी बढ़े बराबर, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? तो उसके लिए सिंपल है कि मैं अपने कीबोर्ड में क्या करूँ, कंट्रोल की को होल्ड करूँ, कंट्रोल की को दबाए रखना है और आप इसे दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। ओके, अगर आपको सिर्फ ये ग्रीन वाला पकड़ के ऊपर और नीचे दोनों बढ़ाना है तो आप कंट्रोल दबाइए। ये देखिए ऊपर और नीचे दोनों बढ़ रहा है। अगर आपको ये रेड दबा के इस तरफ एक्स एक्सिस में दोनों तरफ से बड़ा करना है तो कंट्रोल होल्ड करके आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टूल है। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे ये रोटेशन टूल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो आप जैसे 4 दबाइएगा ये आपको रोटेशन एक्सिस देगा। तो रेड आपको पता है एक्स एक्सिस, ग्रीन वाई एक्सिस में रोटेट करेगा और जो जेड है ब्लू जो जेड एक्सिस में रोटेट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग आसानी से इसे पकड़ के रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एंगल दिख रहा होगा कि मैंने इसे कितना एंगल मूव कराया, ये आपको आसानी से दिख रहा होगा। तो इन टूल का इस्तेमाल करके हम आसानी से चीज़ों को बना सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे बेसिक टूल आपको दिख रहा होगा एक, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और मैं इस सिलेक्ट टूल पे यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आपको कॉपी दिख रहा होगा, तो आप कंट्रोल C दबाकर कॉपी कर सकते हैं। और ये कंट्रोल कट के लिए कंट्रोल X, और आप सीधे कंट्रोल C और कंट्रोल V कर सकते हैं। ये देखो एक और आ गया और मैं इसे कंट्रोल X दबा दूंगा तो वो चला गया है, लेकिन अगर मैं कंट्रोल V करूंगा तो फिर से आ जाएगा। मैं चाहे जितने भी पार्ट बना सकता हूँ। मैं इसे डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ डायरेक्ट, मुझे कंट्रोल C और कंट्रोल V करने की ज़रूरत नहीं, मैं इसे सीधे डुप्लीकेट कर सकता हूँ। इसके लिए आपको कंट्रोल D दबाना होगा। बूम, ये हो चुका है डुप्लीकेट। ये देखो ये इसी जगह पे था। मैं इसे डिलीट करता हूँ, मैं फिर से दिखाता हूँ कंट्रोल D, अभी वो हो चुका है। मैं इसे यहाँ पे, अब मैं इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल D दबाता हूँ तो मैंने एक और डुप्लीकेट उसका बना लिया। ओके, माउस के क्लिक को होल्ड करके आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये सब बेसिक चीज़ें जो आप पहले भी कर सकते हैं, पहले से भी जानते होंगे। अब यहाँ पे देखो मैं एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये टूल बॉक्स UI अभी छोड़ दो, और ये टेरेन है ये अभी छोड़ दो, ये बाद की चीज़ें हैं। ओके, मैं इसे ब्लॉक पे चेंज कर लेता हूँ। बूम, मैं इसे डिलीट करता हूँ
और मैं इसे डिलीट करता हूँ। ओके, यहाँ पे आपको कलर दिख रहा होगा, तो पहले आपको तो इसे सिलेक्ट करना होगा। ये देखो पूरा लाइन आ गया। अब इसे मैं कलर, कोई भी कलर दे सकता हूँ, तो यहाँ से मैंने इसे कलर दे दिया। और आपको और ज़्यादा कलर चाहिए अगर इसके बारे में, तो ये शायद यहाँ से नहीं मूव होता है, मोर कलर्स आ नहीं रहा, कस्टम कलर। शायद हमें इसके आगे भी और बहुत सारा ऑप्शन है कस्टमाइजेशन का, वो आगे की वीडियो में देखेंगे। उसमें हम इसे और कई सारे कलर दे सकते हैं। यहाँ पे मटेरियल आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अप्लाइड कस्टम डिफ़ॉल्ट, ओह ये तो बहुत सारा एक ही मटेरियल दिखा रहा है, इस तरह से कैसे? ओके, ये अप्लाइड मटेरियल यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मैं इस सभी को डीएक्टिवेट कर दूँ तो इतना सारा मटेरियल आपको दिख रहा है। मैं अगर इसे क्लिक करता हूँ तो एक्टिवेट हो गया, तो इस पे जो मटेरियल अप्लाइड है वो सिर्फ दिखा रहा है। फिर से क्लिक करता हूँ तो सारे टैब अनएक्टिवेट हो गए और सारा मुझे मटेरियल दिख रहा है। तो यहाँ से मैं अगर इसे ब्रिक की तरह दिखाना चाहता हूँ तो ये देखो, ये ब्रिक वाला मटेरियल है, अभी दिख नहीं रहा। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ तो दिखेगा। ओके, ब्रिक बेसिकली रेड होता है, तो मैं इसे रेड करता हूँ और इसका मटेरियल मैं इसे इस तरह का दे सकता हूँ। आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं आसानी से। ये देखो, ये हमारा छप्पड़ हो गया। ओके, ये फॉइल, एल्युमिनियम फॉइल के जैसा। तो इस तरह से आप मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं। बेसिकली इसका डिफ़ॉल्ट मटेरियल प्लास्टिक होता है, तो हम लोग यहाँ पे ये देखो, ये है, ये तो ग्लास है, यहाँ पे ये प्लास्टिक दिख रहा है। ओके, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं और मैं इसे वाइट कर लेता हूँ जैसा पहले था, तो आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं देखो एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब मैं इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल डी अगर दबाता हूँ तो ये डुप्लिकेट हो गया। देखो यार, ट्यूटोरियल में मैं कट नहीं करूँगा, एडिट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें कट और एडिट करके दिखाने लगा तो मेरी गलतियाँ छुप जाएंगी। हर बार मैं गलत करूँगा और तुम्हें भी गलती करना है, तुम भी गलती करोगे तो गलती से ही सीखोगे यार। तो इसलिए मैं ट्यूटोरियल कट नहीं करना चाहता। ओके, मैं इसे ज़्यादा एडिट नहीं करूँगा, तो ये बात ध्यान रखना। तो मैं इसे कंट्रोल डी दबा के एक और बार डुप्लिकेट कर लेता हूँ, तो ये 3 चीज़ें आ गई। ओके, तो यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ बना लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इनको मैं एक बना दूँ, ग्रुप। तो इनको ग्रुप में मैं डाल दूँगा। पहले इसे सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल दबाकर इसे सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल दबाकर इसे सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रुप, अब ये एक हो गया। ये देखो, अगर मैं इसे मूव करता हूँ तो ये देखो। ओके, अगर मैं 3 दबाऊँगा तो ये स्केल वाला आ गया, तो सारा स्केल होगा, तीनों एक साथ होगा। ओके, तो ये ग्रुप में है, इसलिए आप कोई भी इस्तेमाल करके करें तो ये सब तरफ से बढ़ने लगता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, अनग्रुप करने के लिए आप यहाँ से फिर से जा सकते हैं और शॉर्टकट उसका कंट्रोल जी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अनग्रुप। तो कंट्रोल यू दबाकर आप इसे अनग्रुप कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर ग्रुप ही है, ओके ये चीज़ छोड़ो, ये बाद में एडवांस के लिए है। तो मैं इसे अनग्रुप कर देता हूँ। अब ये अनग्रुप हो गया। ओके, सो ओह ये अनग्रुप क्यों नहीं हुआ? अनग्रुप, यस। ओह व्हाट इज़ दिस? मैं इसे राइट क्लिक करके ग्रुप एज ए मॉडल, ये यहाँ पे दिख रहा है। ओह अब ये हो गया। ये क्यों नहीं हो रहा था? तो ये देखो, राइट क्लिक करके भी बहुत सारा ऑप्शन खुलता है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये अनग्रुप हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे मॉडल। ओके, बट उससे पहले मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। अगर आप व्यू पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको दो विंडो खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है एक्सप्लोरर विंडो और एक है प्रॉपर्टीज़ विंडो। ये दोनों विंडो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपको
यहाँ पे एक टूल बॉक्स दिखेगा, ये टूल बॉक्स विंडो, ये आप होम से भी यहाँ पे देख सकते हैं टूल बॉक्स। तो ये टूल बॉक्स विंडो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमें अगर कोई भी चीज़। तो यहाँ टूल बॉक्स में आपको सारी फ्री की चीज़ें मिल जाएंगी जो दूसरे लोगों ने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। जैसे अगर आपको कार ऐड करना है, तलवार ऐड करना है, तो आप यहाँ पे जाके मॉडल पे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप कार, मॉडल, कुछ भी, हाउस, जो भी है चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे एक घर चाहिए तो मैं हाउस पे क्लिक करूँगा और मारूँगा इंटर, तो यहाँ पे डिफरेंट हाउस आपको दिख रहा होगा। चलो मैं ये वाला हाउस लेता हूँ, मैं इसे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक हाउस आ गया, ये देखो। ओके, तो इसलिए टूल बॉक्स का इस्तेमाल होता है। ओके, इसमें अगर तुम अभी नए हो तो इसमें बहुत सारी चीज़ें निकाल के यूज़ कर सकते हो ताकि हेल्प तुम्हें मिले। लेकिन बेसिकली अगर तुम्हें अच्छा गेम बनाना है, रोब्लॉक्स स्टूडियो में अगर कोई चीज़ बनाना है, तुम्हें टूल बॉक्स छोड़ना होगा। ओके, तो सीखने के लिए ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैं, लेकिन शुरुआत में ये बहुत ज़्यादा मदद करती है। मैं इसे कट कर देता हूँ, मैं भी शुरुआत ही कर रहा हूँ, मैं कोई प्रो नहीं हूँ। मैं जैसे जैसे चीज़ों को सीख रहा हूँ मैं आपको भी बता रहा हूँ। ओके, मैंने कोर्स लिया है और मैं इसे पूरा सीख रहा हूँ और जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ मैं आपको बताते जा रहा हूँ। मैंने ये कोर्स परचेज़ किया है और वो चीज़ें मैं हिंदी में आपको फ्री में बता रहा हूँ, तो यार बस थोड़ा सपोर्ट करना। अब यहाँ पे देखो लॉक क्या है। लॉक बेसिकली अगर मुझे ये सब डिलीट करने दो सबसे पहले, तो यहाँ पे मैं इसे लॉक कर सकता हूँ। ये देखो अब ये बटन आ जाएगा, मैंने इसे लॉक कर दिया। अब मैं इसको कुछ नहीं कर, फिर से यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब ये चीज़ लॉक हो गई, ना मैं इसे मूव कर सकता हूँ, ना सेलेक्ट कर सकता हूँ, कुछ भी इसे नहीं कर सकता हूँ। इसे अनलॉक करने के लिए फिर से लॉक पे दबाना, ये आएगा ताला, इसे खोल लेना, फिर से लॉक पे दबाना, अब ये अनलॉक हो गया। ओह, ये देखो। ओके, तो यहाँ पे आप जैसे ही ये व्यू दबाकर आप ये दोनों चीज़ एक्सेस कर लेते हैं, एक्सप्लोरर और प्रॉपर्टीज़, तो जो भी चीज़ यहाँ पे इस गेम में आएगा वो यहाँ पे वर्क स्पेस में जाएगा। ओके, तो ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, वर्क स्पेस, प्लेयर, लाइटनिंग, ओके, मटेरियल सर्विसेज, रेप्लिकेटेड फर्स्ट, ये सारा सर्विस है रोब्लॉक्स ग्रुप का। तो रोब्लॉक्स ग्रुप का नहीं, रोब्लॉक्स गेम का। ओके, तो गेम बनाने के लिए ये सारे सर्विसेज ज़रूरी हैं। तो सर्विसेज क्या करता है, एक ख़ास तरह की चीज़ें को ऐड करने में, गेम में डालने में, गेम में अप्लाई करने में इस्तेमाल होता है। अगर कोई भी चीज़ आप, जितने भी चीज़ आप गेम में दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे लाना चाहते हैं, वो सारा वर्क स्पेस में जाएगा। कैमरा, ट्रेन, मैंने ये जो पार्ट ऐड किया, ये आपको, इसको जब अब मैं इसे एक्सपैंड करूँगा तो आपको दिखेगा। ओके, फिर यहाँ पे आपको लाइटनिंग, तो ये गेम में लाइटनिंग का ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेप्लिकेटेड फर्स्ट, रेप्लिकेटेड स्टोरेज, सर्वर स्क्रिप्ट सर्विस। तो ये सारा स्क्रिप्ट गेम में कोड लिखने के लिए और गेम में नई नई चीज़ें लाने के लिए ये सब इस्तेमाल होता है। ये सब एडवांस चीज़ें हैं, ये आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन आपको ये ध्यान होगा कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐड करता हूँ, जैसे यहाँ पे आपको बेस प्लेट दिख रहा होगा, ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ये बेस प्लेट है। बूम, ये देखो, ये सारा सिलेक्टेड है। ओके, स्पॉन लोकेशन है ये, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, ये स्पॉन लोकेशन है। मतलब गेम में मैं अगर जाऊँगा तो मैं यहीं पे स्पॉन होगा। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो आपको दिखेगा। अगर मैंने इसे रन किया, तो मैंने गेम रन किया और कोई भी प्लेयर जब गेम में आएगा तो वो स्पॉन यहाँ पे होगा। मैं इसे स्टॉप करता हूँ तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं F5 से। तो जब मैंने गेम बनाया ये मेरा, तो मैं अगर F5 दबाऊँगा तो मैं एक्चुअली गेम के अंदर जाऊँगा और वहाँ एज ए यूज़र
ये देखो एज ए यूज़र मैं यहाँ पे आके खेल रहा हूँ, तो मैं यहीं पे स्पॉन हो जाऊँगा। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अभी मैं इसे स्टॉप करता हूँ। ओके, एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पे स्पॉन होना चाहता हूँ, वहाँ पे नहीं, मैंने कोई चीज़ यहाँ पे बनाई है। ओके, मैंने कोई चीज़ यहाँ पे बनाई है, बहुत बड़ी चीज़, और मैं यहाँ पे स्पॉन होता हूँ, तो मुझे वहाँ पे जाना होगा देखने के लिए कि वो गेम में कैसे काम कर रहा है। तो अगर मैं जहाँ पे हूँ वहीं पे स्पॉन होना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे दबाऊँगा प्ले हेयर। अब मैं देखना, मैं वहीं पे स्पॉन होगा जहाँ पे मैं देख रहा था। वो देखो स्पॉन लोकेशन उधर है, मैं स्पॉन हो रहा हूँ इस तरह। तो ये इसलिए इस्तेमाल होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको पता हो गया कि हम लोग कोई भी चीज़ अगर इसमें ऐड करते हैं तो वो सारा वर्क स्पेस में जाएगा। जो भी पार्ट हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मॉडल जो भी चीज़ ऐड करेंगे वो यहाँ पे जाएगा। अब आपको दिखना होगा कि अगर मैं इसमें यहाँ पे ये पार्ट जो भी मैंने बनाया है, तो यहाँ पे जब भी मैं पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी सारे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ गई हैं। ये देखो, यहाँ पे ब्रिक का कलर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, और मैंने जो बताया कि मोर कलर पे जाएंगे तो यहाँ देखो मैं इसके कई तरह के कलर दे सकता हूँ। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसका प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। इसका प्रॉपर्टी इतना सारा, बहुत सारा प्रॉपर्टी। यहाँ से आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, और अगर राइट क्लिक दबाएंगे तब भी इसका रीनेम ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो या मैं इस पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे देखो इसका कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं, मटेरियल चेंज कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफॉर्म, ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। जैसे इसका साइज है, तो साइज मैं इसको क्यूब एकदम बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे साइज़ पे आऊँगा, मैं 1 दबाऊँगा, राइट क्लिक 1 दबाऊँगा, कॉमा दूँगा 1 दबाऊँगा, और ये देखो ये 1 साइज़ का एक पूरा क्यूब बन गया है। ओके, तो मैं इसे थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेता हूँ, 5,5,5, बूम, ये देखो। तो ये साइज़ आपको एक्स एक्सिस में 5, वाई एक्सिस में 5, जेड एक्सिस में 5 बड़ा मिल रहा है। ओके, मैं 2 दबाकर इसे ऊपर कर लेता हूँ। अब ये पूरा क्यूब दिख रहा है। ये देखो, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सी फ्रेम, तो आप इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अभी इसका पोजीशन जो है वो 9, 3 और 26 है। मैं इसका पोजीशन करता हूँ 0,5, ओ ये क्या हुआ, रुक जाओ, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ओके, मैं पोजीशन में जाऊँगा और मैं करूँगा 0,5,5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पोजीशन यहाँ पे चेंज हो गया। ओके, ये है ओरिएंटेशन, मतलब इसका एंगल चेंज करने के लिए एंगल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे मैं इसे देखना, मैं इसे मूव करूँगा, रोटेट करके मैं मूव करता हूँ, तो यहाँ पे एंगल देखो एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है, क्योंकि मैंने ये रेड वाला किया, रेड एक्स एक्सिस को बताता है। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे सारे प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। इन सब प्रॉपर्टी के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ओके, अब यहाँ पे मॉडल पे जाते हैं, और मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, रुक जाओ। अभी मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ एंकर बेसिकली चीज़ों को वहीं पे रोक के रखता है गेम में जहाँ पे आप उसे एंकर कर देते हैं। जैसे ये हवा में उड़ रहा है, अगर अभी ये एंकर नहीं है, अगर मैं यहाँ पे प्ले करूँगा, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ और मैं रन दबाता हूँ, तो ये देखना ये बॉक्स कुछ थोड़ी देर बाद गिर जाएगा। ये वहाँ पे नहीं है जहाँ पे रहना चाहिए था। मैं इसे स्टॉप करता हूँ, और मैं अब इसे यहाँ पे एंकर कर देता हूँ, और मैं इसे रन करता हूँ। तो अब देखना ये यहीं पे है जहाँ पे रन था, मैंने इसे लॉक किया था, सॉरी एंकर किया था, लॉक नहीं। तो यहाँ पे देखो ये यहीं पे है। तो मैंने होम की सारी चीज़ें बता दी हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी बताई हैं, तो वो सब एक्स्ट्रा में आएगी। ओके, बाद में वो देखना। ओके, कोलिजन, जॉइंट सर्फेसेस, ये सब बताना बाकी है। मॉडल में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इसे मूवमेंट कराना चाहते हैं, देखो तो यहाँ पे भी ये चारों आपको मिलेगा। उसके अलावा ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन में ये सारे टूल को कंबाइन करके दिया गया है। बेसिकली जैसे आपको रोटेट करना है तो आप यहाँ पे रोटेट भी कर सकते हैं,
यहाँ से आप स्केल भी कर सकते हैं, ये देखो, है ना, और मूव भी कर सकते हैं। तो ये सारा जो है वो एक ही में दे दिया गया है। देखो ये मूव सेलेक्ट करो, ये देखो, तो ये सारी चीज़ें एक ही में दे दिया गया है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं करता। तो यहाँ पे आपको ये मूवमेंट वाला भी मिल चुका है। तो यहाँ पे देखो मैं ना एक चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये इस तरह से हो चुका है। ओके, इसका एंगल 0 कर देते हैं। तो वो करने के लिए काफ़ी आसान है, हम लोग जाएंगे ये सी ट्रांसफॉर्मेशन, सी फ्रेम में, और ओरिएंटेशन को सबको 0 कर लेते हैं, 0,0,0, बूम। अब यहाँ पे देखो ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा इस तरह से, इसलिए हम लोग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखो एक डिग्री ये रोटेट होता है, रोटेशन आपको दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे रोटेट करता हूँ तो ये एक डिग्री मूव होगा। ओके, आप यहाँ पे दे सकते हैं, मैं 15 डिग्री मूव कर आना चाहता हूँ बार बार, तो ये 15 डिग्री मूव करेगा एक बार में। ये देखो 15, 45, 30, ये देखो, तो ये इस तरह से मूव होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो मूव 0.1 स्टड, यहाँ पे आपको दिखा कि यहाँ से ये जब मूव होता है तो वो 0.1 स्टड मूव होता है। अगर मैं इसे 2 दबाकर मूव में एक्सेस करूँ तो ये देखो ये 0.1 मूव हो रहा है। अगर मैं इसे 1 कर दूँ, 1 स्टड, तब मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा होने लगेगा। ये देखो एक बार में एक स्क्वायर को मूव करेगा, बूम बूम बूम। तो अगर प्रिसाइजली मूव करना है तो आप इसे 0.1 पर रखना ताकि मूवमेंट स्मूथ हो और आपको काम करने में आसानी हो। और एंगल 15 ही रखना। ओके, 15 पे आसानी से काम होता है। तो ये 1 भी रख के कर सकते हो अगर तुम थोड़ा इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाओ। तो ये ज़्यादा जानना ज़रूरी था, स्नैपिंग टूल ये जितना भी है। ओके, अगर आप ये ऑफ़ कर देते हैं तो अब आप रोटेट कर सकते हैं इसे। अगर मैं 4 दबाऊं तो ये देखो आप बिना यहाँ पे दिए हुए आप जितना मूवमेंट करेगा उतना मूवमेंट आप कर सकते हैं। तो ये दबाए रखना, ठीक है। मूव में भी आप चाहे जितना चाहे उतना मूव कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं यहाँ पे जो दिया हुआ है वही मूव होगा, ये काम नहीं करेगा, इसलिए इसे टिक करके रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी था। तो यार मेरे ख्याल से मैंने अभी मूव मॉडल की सारी चीज़ें तो नहीं बताई है, लेकिन जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है ये तो पार्ट्स तुमने वहाँ देखा ही होगा। और ये पिविट और ये सब चीज़ें, ये सब बाद की चीज़ें हैं, एडवांस मतलब इसके आगे जो पार्ट बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। अब हम लोग अवतार में जाएंगे, ये काफ़ी आसान है। तो यहाँ पे ये आपको टूल्स तो इसमें भी दिख रहे हैं, और यहाँ पे ये स्नैपिंग टूल यहाँ पे भी दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये चीज़ जानना ज़रूरी है। जैसे हमें कोई अवतार लाना है तो यहाँ पे मैं रिग बिल्डर करूँगा, इस पर क्लिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे आप अपना भी अवतार ला सकते हैं। देखो मैंने दबाया, ये मेरा अवतार आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक रिग लाऊं, तो यहाँ पे R15 है और R6 है। ओके, R15 में आपके अब जो मॉडल लाइएगा उसमें 15 बोन होगा, मतलब 15 जगह से आप उसे मोड़ सकते हैं। R6 में आप 6 जगह से मोड़ सकते हैं। ओके, मैस्कुलिन या फेमिनिन बॉडी चाहिए। और ये अवतार के टाइप है, मुझे ब्लॉक अवतार चाहिए। बेसिकली यही अवतार रोब्लॉक्स में सबसे ज़्यादा चलता है, ये देखो। तो आप यहाँ से अवतार रख सकते हैं। अब ये सब चीज़ बाद में जानना, और ये एनिमेशन के बारे में बाद में जानना। ओके, ये टेस्ट वाला चीज़ है तो यहाँ पे मैंने ही बता दिया। ये सब आप टेस्ट कर सकते हैं खेलने के लिए। व्यू के लिए आप कोई भी विंडो एक्सेस कर सकते हैं, इसे बंद भी कर सकते हैं। ओके, अगर आप इसे चाहें तो हटाकर आप कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे लाना है, यहाँ पे ये देखो, तो ये दिख रहा होगा, ये यहाँ पे आ गया। ये सब चीज़ें आप खेल सकते हैं इसके साथ, वो तो बेसिक चीज़ें हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐड करने दो, यहाँ पे काम करने में आसानी होता है। तो व्यू का इस्तेमाल आप इस तरह से कर सकते हैं। तो
वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, शायद मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ भी दिया है जो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इतना जानने के बाद तुम बहुत सारा काम कर सकते हो इसमें। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मैं मैं आपको एक झोपड़ी बना के दिखाऊंगा इसमें। ओके, बिल्डिंग करके दिखाऊंगा या ट्री या कुछ भी हो, मैं आपको करके दिखाऊंगा ताकि और आपको इसमें बिल्डिंग करने में मदद मिले। तो बस आज के लिए इतना ही। आप जाओ और इसे प्रैक्टिस करो, चीज़ों को ऐड करो, डिलीट करो, रंग उसका कलर चेंज करो और मूव करो सब चीज़ को, और देखो कितना मूव हो रहा है, किस तरह से मूव हो रहा है, आपसे हो पा रहा है नहीं। कि आपको ये करना ही होगा, अगर आप ये करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको पूरा मदद मिलेगा और आप इसे आसानी से कर पाएंगे। तो मैं थोड़ा स्लो लर्नर हूँ, शायद आप फास्ट लर्न कर सकते हो, तो ये ट्यूटोरियल थोड़ा आपको स्लो लगेगा, बट ये सबके लिए है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।